नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज पटवारी की एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुकी है और पहली और दूसरी शिफ्ट हो चुकी है, तो देखते हैं दोनों शिफ्ट में किस किस तरीके के जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, आगे क्या क्या हमें प्लानिंग रखनी चाहिए, सारी चर्चा करेंगे आज हम, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और जो है महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है एमपीजी के, जहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एमपीजी के बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जिसमें जैसे कि तानसेन की मृत्यु वाला पूछा गया है, लाल बाग, मतलब एमपी में आपको एमपी का भूगोल जिसमें नदियाँ हो गया, पर्वत, पठार, ये सारे। इसके अलावा एमपी की कला एवं संस्कृति जिसमें नृत्य, नाट्य, ये सारे आते हैं, मेले, है ना। और राजनीति एमपी के पढ़ लेना है आपको, एमपी का इतिहास आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। बहुत ही अच्छे और सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर्स में भी जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आईपी का पूरा नाम, तो इस प्रकार कंप्यूटर भी यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है। जीके, हिंदी, कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया है। रीजनिंग भी बेहतरीन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था तानसेन की मृत्यु के अलावा लाल बाग महल कहाँ पर है। एमएस पावर पॉइंट 2010 से एक प्रश्न पूछा गया था। 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना, ये यहाँ पर पूछा गया था। साइंस से भी बहुत ही गजब के और बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक प्रबंधन के सिद्धांत से यहाँ पर प्रश्न आया था। प्रबंधन भी बहुत ही आसान, ज़्यादा कोई टफ नहीं आ रहा है, पर हाँ ये है कि थोड़ा सा बुक्स जितनी भी मार्केट में इनसे थोड़ा सा आउट जा सकता है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर प्रबंधन से जो है डाला गया है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैथ्स में अगर हम बात करें तो कार्य और समय औसत से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। कार्य और समय से 3 से 4 प्रश्न का यहाँ पर स्टूडेंट्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि आए थे। इसके अलावा औसत से 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। बोर्ड मास रूल से यहाँ पर प्रश्न आए थे मैथ्स में। बोर्ड मास रूल से लगभग 5 प्रश्न जो है बताए जा रहे हैं कि 5-5 प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो बोर्ड मास आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एलजेब्रा से 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। सरलीकरण से भी जो है क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो मैथ्स में आपको जो मेन टॉपिक्स जो अधिकतर आते रहते हैं, जैसे कि समय कार्य हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, है ना, एज आयु संबंधी प्रश्न हो गया, रेल ट्रेन हो गया, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके अलावा रीजनिंग की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज यहाँ पर पूछी जा रही है। नंबर सीरीज आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। दिशा दूरी से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आगे आने वाले समय में आपको कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर कर लेना है। वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको प्रश्न कर लेना है। समानता असमानता से रिलेटेड कर लेना है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से करना है। कुल मिला के जो अधिकांश एग्जाम्स में जो टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हम बात करें तो भिन्न से 5 या 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, ऐसा जो है विद्यार्थियों के माध्यम से बताया जा रहा है मैथ्स में। और हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो है सामान्य हिंदी बिल्कुल सिंपल पूछी जा रही है, कोई ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं है। तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछे गए हैं। शुद्ध अशुद्ध यानी कि वर्तनी का शुद्ध से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। विलोम शब्द यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। संधि से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। समास से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा हिंदी में आपको वर्ण विचार पढ़ लेना है, हालांकि आज वर्ण विचार से प्रश्न नहीं देखे गए। इसके अलावा रस, छंद और अलंकार से कोई प्रश्न आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है ना। शब्द विचार वाला टॉपिक पढ़ लेना है। अंग्रेजी में पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से प्रश्न आ रहे हैं। पैराजम्पल से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। आइडियम्स और फ्रेसेस से यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं। इंटोनम्स, सिनोनम्स, जो सामान्य ग्रामरेटिकल क्वेश्चन से वो पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश से भी ज़्यादा कोई टफ नहीं बोल सकते। इसके अलावा आपको अगर बात करें हम सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं। राजनीति से प्रश्न पूछे गए हैं। एकाध राष्ट्रपति से, पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पंचायती राज के प्रश्न भी आए हैं। कंप्यूटर भी सिंपल यहाँ पर आ रहा है, जैसे एक प्रश्न स्टोरेज से रिलेटेड कोई पूछा था उन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतिहास में जैसे कि शंकर दयाल शर्मा का इन्होंने जन्म पूछ लिया था। राजनीति से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। लॉर्ड डलहौजी का प्रश्न भी एक यहाँ पर आया था। चौरा मंदिर भी यहाँ पर पूछा गया था, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो कुल मिला के दोस्तों आपको अभी जो है पेपर सिंपल आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। लगभग मुझे जहाँ तक लगता है लगभग 3 से 4 दिन पेपर सिंपल आएगा। तो जो नॉर्मली टॉपिक्स जो हमें पढ़ लेना चाहिए, जो अधिकांश बुक्स में दे रखे या हम पढ़ते रहते हैं, जैसे कि पिछली बात करें हम आबकारी आरक्षक या कांस्टेबल में जो टॉपिक्स आए थे वो हमें यहाँ पर पढ़ लेना है। आगे आने वाले समय का पेपर जो है एनालिसिस में आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना। आज जो है क्वेश्चन का कलेक्शन थोड़ा कम रहा है, आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर बताते रहें। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम टॉपिक्स भी आपको बताते रहेंगे कि
भैया इन टॉपिक्स से जो प्रश्न आ रहे हैं आप इन टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा बेहतरीन आप ज़्यादा दोस्तों अलग अलग चैनल्स पर एनालिसिस में भी टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, अपना जो है टाइम आप पढ़ने में दीजिएगा, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना। जो टॉपिक्स आपके नहीं हुए हैं उन टॉपिक्स को लेकर परेशान भी नहीं होना है कि भैया ये टॉपिक नया पूछा जा रहा है, हमें याद नहीं है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन आप सबसे पहले करिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास समय मिलता है तो आप बिल्कुल जो है नया कुछ पढ़िएगा, है ना। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं और आगे आएंगे भी सही, है ना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है मालूम पड़ता रहे कि भैया क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स से आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।